हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस किए थे रियल नंबर्स और इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स के बारे में। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे प्राइम नंबर्स के बारे में, यानी अभाज्य संख्या के बारे में। और उसके बाद को प्राइम्स नंबर यानी सह अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कस किए थे। और उसके बाद हम डिस्कस किए थे कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, यानी इमेजिनरी नंबर्स क्या होती है। तो इमेजिनरी नंबर्स को डिनोट करते हैं आई से, जिसको ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसको आई से डिनोट करते हैं, यानी आयोटा के नाम से उसके बारे में जानते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, तो आयोटा से सूचित किया जाता है। और उससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न को भी के बारे में भी डिस्कस किए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल हम लोग शेषफल ज्ञात करने में करते हैं, और बड़े बड़े कैलकुलेशंस में भी डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया होता है और उसका फास्ट तरीका से आंसर बताना होता है, तो उसमें हम बाई ऑप्शन सोल्व करके ये हम पता करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल हम कैलकुलेशन को फास्ट तरीका से करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आज हम देखते हैं इसी के बारे में। तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर। मतलब कह रहा है कि 1 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित करती है, यानी एक से दुनिया का जितना भी संख्या है वो सभी के सभी विभाजित होती है। अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा में लिखा हुआ है कि डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल हम शेषफल ज्ञात करने में करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल हम शेषफल ज्ञात करने में करते हैं। शेषफल को इंग्लिश में कहते हैं हम रिमाइंडर। शेषफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रिमाइंडर्स कहते हैं। जैसे कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या 4 से भागा देना है 18 में, तो इस संख्या को भाग देने के बाद रिमाइंडर्स कितना बचेगा, तो 4 चौ 16, 8 में से 6 घटाएंगे 2। तो इसको भाग देने के बाद जो ये शेषफल बचता है इसी को हम बोलते हैं रिमाइंडर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शेषफल और इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर्स। तो डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल हम बिना भाग दिए भी हम इस संख्या के बारे में पता कर सकते हैं कि इस संख्या को 4 से भागा देने के बाद इसका रिमाइंडर्स कितना आएगा। तो आइए हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला शुरू करेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल बाई 2, 4, 8, 16 और 32, यानी विभाज्यता के नियम कौन कौन सी संख्याओं का, तो 2 का, 4 का, 8 का, 16 का और 32 का। अब हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए, सबसे पहला 2 के विभाज्यता का नियम। तो 2 के विभाज्यता का नियम कहता है कि यूनिट डिजिट, अगर कोई संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 2 से कट जाएगा तो वो पूरा का पूरा संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 5, 4, 3, 9, 8, तो क्या ये संख्या, इतना बड़ा संख्या लिखा हुआ है, क्या ये संख्या 2 से विभाजित होती है, कैसे पता करेंगे। तो ये संख्या के इकाई अंक पे क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि 2 क्या 8 जो है क्या 2 से विभाजित होती है। तो हाँ, 8 कटता है 2 से और 4 बार में 2 चौ 8, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम इसका शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल्स लेते हैं 9, 8, 3, 5, 4, 9। अब इसका इकाई अंक क्या है, 9 है, तो 9 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, तो 2 चौका 8, यानी 1 शेषफल आएगा। तो इस संख्या को अगर हम पूरा संख्या को 9, 8, 3, 5, 4, 9 को अगर हम डिवाइड करें, तो 2 से अगर हम इस संख्या को भी डिवाइड करें तो इसका शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार से हम शेषफल ज्ञात करने के लिए भी डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें रिमाइंडर्स कितना आएगा छोटू, तो 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका रिमाइंडर्स कितना आएगा, 1 आएगा। 9 को अगर हम 2 से भाग दें तो कितना रिमाइंडर्स आएगा, 1 आएगा। तो ये पूरा का पूरा संख्या को भी अगर हम 2 से भी भागा दें तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा।
अब हम देखते हैं 4 का विभाज्यता का नियम। तो 4 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि उस संख्या का लास्ट 2 अंक यानी लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, यानी 4 से कटना चाहिए। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, डिफिनेशन ध्यान से सुनिएगा जो हम बोलते हैं। डिफिनेशन अपना मन से जो हम बोल रहे हैं उसको धीरे धीरे पॉज करके लिखिएगा। तो 4 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या 4 से तब कटेगी जब उस संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित हो। तो जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 54388, तो क्या ये संख्या जो है लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे तो 2 डिजिट क्या 4 से विभाजित होती है? तो हाँ होती है। 4 से इसको भागा देंगे, 22 चौके 88, तो ये कटती ना है। तो कटती है तो क्या ये संख्या भी, पूरा का पूरा संख्या भी 54388 भी 4 से पूरा का पूरा विभाजित होगी। तो अगर हम 4 से ये पूरा का पूरा संख्या को विभाजित करें तो कितना शेषफल आएगा? तो शेषफल आएगा 0, क्योंकि कोई भी संख्या अगर पूरा का पूरा कट जाएगा तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इसमें शेषफल कितना आएगा? 2 से भाग कर देंगे तो पूरा का पूरा संख्या में, तो शेषफल इसका आएगा 0। शेषफल को इंग्लिश में कहते हैं बाबू रिमाइंडर्स। अब हम देखते हैं एक और लेते हैं, जैसे कि कोई संख्या है 982231। तो इस संख्या को अगर हम 4 से भागा देंगे तो 4 से कौन संख्या भागा देंगे? लास्ट 2 डिजिट में। तो लास्ट 2 डिजिट में भागा देंगे तो 4 सत्ते 28, 28 में कितना जोड़ेंगे? 31 हो तो 3, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा भाग देने के बाद? तो रिमाइंडर आएगा 3। कितना आएगा? 3 आएगा। 4 से इसको हम पूरा का पूरा संख्या को भागा देंगे 982231 को, तो रिमाइंडर आएगा 3। उसके बाद हम देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, जैसे कि 2 है तो 2 कितना है? तो 2 की पावर 1 है। 4 कितना है? तो 4 है 2 की पावर 2। 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर यानी 2, तो 2 अंक में भागा देंगे। इसमें क्या होगा? तो 2 के पावर 3, तो 3 अंक लग, मतलब कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए तो संख्या 8 से विभाजित होगी, यानी कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित होगा ना, तो संख्या पूरा का पूरा 8 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या है 948762728, तो 3 डिजिट को हम देखेंगे कि 8 से विभाजित होती है कि नहीं। तो लास्ट का 3 डिजिट कौन है? 728 है। तो क्या ये संख्या 3 डिजिट का 728 8 से कटती है? तो हाँ, 8 से इसको भागा देंगे 8, क्या है 728, 8 नमा 72, अब इसको काट देंगे, फिर उसके बाद 8, 8 नमा 72, 8 इकाई 8, सॉरी 8 इकाई 8, तो 8 में से 8 घटाएंगे तो ये कट जाएगा। तो ये संख्या कितना बार में कटा? 91 गुना 8 728। तो क्या ये संख्या भी 8 से कट जाएगा? तो हाँ, ये संख्या भी पूरा का पूरा 8 से कट जाएगा। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से कट गया है तो ये संख्या पूरा का पूरा 948762728 भी क्या होगी? 8 से विभाजित तो हो जाएगी। तो इसको भाग देने पर कितना शेषफल आएगा छोटू? तो शेषफल आएगा 0। अब हम देखते हैं 16 के विभाज्यता का नियम। तो 16 के विभाज्यता का नियम भी सेम है कि जैसे 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, तो लास्ट का 4 डिजिट 16 से कटना चाहिए। बहुत गर्मी लग रहा है। लास्ट का 4 डिजिट 16 से कटना चाहिए। तो हम एक संख्या लेते हैं एग्जाम्पल्स में कि जैसे कोई संख्या है 98674896, तो लास्ट का 4 डिजिट कौन है? 4896 है। तो क्या ये संख्या 16 से विभाजित होती है? तो जी हाँ होती है। तो होती है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? इसका रिमाइंडर आएगा, अगर संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी इसका रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, अब हम देखेंगे उसी प्रकार से 32 का। तो 32 का कितना है? तो 32 2 की पावर 5 है। 32 क्या है? 2 की पावर 5। तो इसी प्रकार से जैसे हम 4 डिजिट का जोड़ा लगाए 16 में, उसी प्रकार से यहाँ पे कितना डिजिट का जोड़ा लगाएंगे? तो पावर में 5 है, यानी 5 डिजिट का जोड़ा लगा करके और 32 से भागा देंगे
तो क्या वो संख्या 32 से विभाजित होती है कि नहीं होती है, ये हम चेक करेंगे। तो इसी प्रकार से 32 की विभाज्यता का नियम होगा। अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों 3 के विभाज्यता का नियम, कि 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 3 के विभाज्यता का नियम कहता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाई 3, यानी अंकों का योग 3 से विभाजित होगी तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे कोई संख्या लेते हैं 983549, ये संख्या है। इसमें पूछेगा बाबू कि क्या ये संख्या 983549, बताइए कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित होती है। तो इसमें अंकों को जोड़ेंगे, 9 8 17, 17 3 21, 17 3 20, 20 5 25, 25 और 4 29, 29 और 9 29, 29 और 9 हो जाएगा 38। तो 38 जो है 38 जोड़ने के बाद आया, तो क्या 38 3 से कटता है? तो जी नहीं कटता है। तो अगर 3 से नहीं कटता है तो बताओ छोटू कि इसमें रिमाइंडर्स कितना आएगा। इसको अगर हम पूरा रूप से भागा दें, 38 को 3 से भागा दें, तो शेषफल कितना आएगा? 3 इकाई 3, 11 तिया 33, 12 तिया 36। तो इसमें रिमाइंडर्स आएगा 2। जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है, 5, 15 लेते हैं, 15 से भागा देंगे 4 3 4 में। तो संख्या का अगर हम भागा देंगे संख्या से 15 से, तो जो भी रिमाइंडर्स आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो भी रिमाइंडर्स आएगा या तो 15 के बराबर होगा रिमाइंडर्स, या 15 से कम होगा। और 15 के अगर बराबर भी होगा, मानते हैं कि 15 के अगर हम बराबर भी ले लें, तो 15 के बराबर से होगा यानी 0 रिमाइंडर्स होगा। या तो 15 रिमाइंडर्स आएगा या 15 से कम रिमाइंडर्स आएगा, ना कि 15 से ज्यादा रिमाइंडर्स आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी दुनिया में अगर जिस संख्या से भागा देंगे, उस संख्या को भागा देने के बाद उस संख्या के या तो रिमाइंडर्स बराबर आ सकता है या उस संख्या से कम रिमाइंडर्स आ सकता है। ऐसा नहीं कि 15 से भागा दिए और 16 रिमाइंडर आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है जिंदगी में। देखिए 15 दूनी 30, दो बार में लगाएंगे, 15 दूनी 30, 3 4 में से 3 घटाएंगे 1, 15 4 60 15 75 55 90 65 15 15 8 20 से 120, 4 और 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 काट जाएगा। तो देखिए 15 से कम आ गया रिमाइंडर्स, 15 से कम आ गया, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं आएगा। कोई भी संख्या दुनिया में लाख करोड़ अरब सरब कितनों से भागा दीजिए, उस संख्या के या तो रिमाइंडर्स बराबर आएगा या उस संख्या से एक कम आएगा या संख्या से कम ही आएगा, लेकिन उस संख्या से ज्यादा नहीं हो सकता रिमाइंडर्स। ठीक है, इस बात को गहराई से समझिएगा कि कोई भी संख्या को अगर हम भागा देंगे तो उस संख्या के या तो रिमाइंडर शेषफल बराबर आ सकता है या उस संख्या से कम आ सकता है, ना कि उस संख्या से ज्यादा आएगा। ठीक है, बात को समझ गए एक बार में। हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो इस संख्या को अगर हम भागा दिए 3 से, तो क्या 3 से इसका रिमाइंडर्स कम आया? तो जी हाँ आया, आया ना। अब हम देखते हैं कि एक ऐसा संख्या लेते हैं जो 3 से विभाजित हो जाए। तो 6 3 4 3 2 एक संख्या है, ये है। तो 6 या 3 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 13 2 15 ना होगा, 15 3 18। तो क्या 18 बबुआ 18, क्या 18 3 से कटता है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। क्या कह रहा है डिफिनेशन में कि सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 3, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। इसको जोड़ेंगे 6 और 3 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, ये ना होगा। 4 4 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 2 18। तो 18 क्या छोटुआ बताओ कि क्या 3 से कटता है? तो हाँ सर, कटता है। कई बार में? 6 बार में। तो ये काटता है बबुआ, तो काटता है तो इसका रिमाइंडर्स कितना आएगा? इस संख्या को भी अगर हम 3 से भागा देंगे तो कितना रिमाइंडर्स आएगा बताओ? तो बताओ कितना आएगा? तो इसका रिमाइंडर्स आएगा 0। इस संख्या को भी भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर्स आएगा छोटुआ? 0 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 का रिमाइंडर समझ गए। अब हम देखते हैं इसी का 9 का मल्टीपल। तो पहले देखते हैं 5 का मल्टीपल, 5 के विभाज्यता का नियम। तो 5 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट डिजिट मतलब तो
अंतिम अंक जो है लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। तो वही संख्या 5 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। और नहीं कटेगा तो शेषफल कितना आएगा छोटू, तो कितना आएगा, 5 से कम आएगा या 5 के बराबर आएगा, ना कि 5 से ज्यादा आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये एक प्रकार का, इसको हम देखते हैं कि 5 से व्यवस्था का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 और 5 के अलावा कोई और संख्या है तो वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। उसको कितनों जद्दोजहद कर करके आप कितनों परिश्रम कर लीजिएगा तो वो संख्या डेसिमल्स में तो कट जाएगा, लेकिन सोचिएगा कि हम अपना मन से काट दें तो वो संख्या नहीं कटेगा। यह बात आप गहराई से अपने दिल में उतार लीजिए। जैसे कोई संख्या लेते हैं बाबू एग्जाम्पल्स में 5, 4, 3, 9, तो बताओ छोटुआ कि यहाँ पर 0 और 5 के अलावा कोई और संख्या है ना, 9 है। तो 9 है तो इसमें रिमाइंडर्स कितना आएगा, तो देखो 9 है तो या तो रिमाइंडर्स 5 बार आएगा, या तो रिमाइंडर्स 5 से भागा दे रहे हैं तो या तो रिमाइंडर्स 5 आएगा या तो 5 से कम आएगा। तो देखो कि 35 से कितना, जैसे कि मानते हैं कि 9 है तो 9 कितना कम है, 5 वाला मल्टीपल्स में 5 कितना कम है, ये कितना कम है छोटू का, 4 कम है। देखा रिमाइंडर कितना आएगा, 4। जितना कम रहेगा 35 से, 5 का मल्टीपल देखेंगे गधा कहीं का, 5 का मल्टीपल देखेंगे यहाँ पे 5 का मल्टीपल में 35 आता है तो 35 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, पूरे का पूरा संख्या को भाग देने पर 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। अब हम देखते हैं कि एक संख्या लेते हैं 98205, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो देखिए कह रहा है कि लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। 0 और 5 है नहीं कि 0 है तीनों, इधर 0 को मैं हटा देते तुम लोग गधा, समझेगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे कि 0 और 5, 0 और 5 कह रहा है तो 0 है, 0 और 5 के अलावा कोई संख्या है ना, 5 है ना, तो 5 है तो 5 को हम 5 से काट सकते हैं ना, तो इसका रिमाइंडर आएगा 0। देखो हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि जैसे कोई संख्या है तो 5 का मल्टीपल्स में देखेंगे कि 5 के ही कितना करीब है, तो 5 के मल्टीपल्स को हम हटा देंगे और बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, रिमाइंडर्स होगा। रिमाइंडर्स होगा कि नहीं, कोई भी संख्या को 5 से भागा देंगे तो या तो 5 के रिमाइंडर्स बराबर आएगा या 5 से कम आएगा, ना कि 6 आ जाएगा। ऐसा चिल्ला चिल्ला के नहीं बता दीजिएगा कि 5 से भागा देंगे 6 रिमाइंडर्स आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है जिंदगी में। अब हम देखते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि द नंबर्स डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, यानी संख्या 6 से काटने के लिए संख्या को 2 से भी काटना होगा और 3 से भी काटना होगा, तो ही संख्या 6 से कटेगी। क्योंकि 6 का गुणनखंड अगर हम करेंगे तो कितना गुणनखंड आएगा, 2 और 3 आएगा ना, तो संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो वो संख्या 6 से कटेगी। ठीक है, और 2 का नियम हम समझा दिए हैं, 3 का नियम समझा दिए हैं, दोनों को चेक कर लीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा और 6 से भाग दीजिएगा और कितना रिमाइंडर आता है उसको चेक कीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 9 के डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल नंबर डिविजल बाय 3, उसी प्रकार से यहाँ पे होगा कि सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 9, यानी कि अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 9 का पहाड़ आप कभी देखे होंगे गौर से, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 36, 45, 54, 63, 72 और 81 और 90। इसको ध्यान से देखते हैं तो 9, 8 एक 9, 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, 5 4 9। तो देख रहे हैं अंकों का योग 9 से है, 9 है ना सबका। तो डिविजिबिलिटी रूल 9 का ये कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका हम इस्तेमाल फास्ट तरीका से कैलकुलेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे
कोई संख्या है 598394543925, इतना बड़का को संख्या लिख दिया। बहुत गर्मी है छोटो, बहुत मेहनत करके पढ़ाना पड़ता है। देखिए कि 9 का मल्टीपल्स है, तो 9 को देखेंगे कि जितना भी 9 रहेगा ना उसको हटा देंगे। और जैसे कोई गरीब अमीर आदमी है, तो अमीर आदमी वाला देखेगा कि हमारा आदमी कौन कौन है, हम अपना आदमी को साइड कर लेंगे। हमारा आदमी जो है, मतलब अमीर आदमी जो है अपना आदमी को साइड कर लेगा। अमीर आदमी हो तो अपना आदमी को साइड कर लेगा। तो देखो 9 का मल्टीपल में कौन है, 9 ये है। 9 9 अमीर आदमी को हटा देंगे, 4 3 7 2 9। उसके बाद 4 3 7 7 5 12, 12 में 9 को कम कर देंगे 3 होगा। और 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 होगा, 9 हट गया। 5 और 5 10, 10 और 8 18। एक ऐसा संख्या लिखा गया यहाँ पे 598934543925, इतना बड़ा संख्या लिखा गया। इसको हम भागा देते तो बुढ़ा हो जाते। तो इसको हम 9 के डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करके इसको देख लिए कि ये संख्या जो है पूरा का पूरा अगर हम भागा देंगे तो 9 से कट जाएगा। तो ये 9 से कट जाएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। तो देख रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल किस प्रकार से भयंकर तरीका से क्वेश्चन को सोल्व करने में इस्तेमाल करते हैं। अब एक संख्या लेते हैं जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल को, इसको बढ़िया से समझा देते हैं 9 का। कि 9 के डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाजित होगी तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो वो संख्या पूरा का पूरा 9 से कट जाएगा। जैसे एक संख्या लेते हैं ABCD। अब आप लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख पढ़े होंगे। एक संख्या लिखा हुआ है 1 2 3 4। इस संख्या को हम ऐसे लिखते हैं। देखिए पूरा ब्रेक करके लिखेंगे इसको हम। तो ब्रेक करके क्या लिखेंगे, तो 4 गुण इसमें लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि बार कितना है, 1200, 1234 है ना, 1234 है। इसमें इकाई स्थान में 1 से गुना रहता है। इसमें इकाई स्थान है ना, 4 जो है इकाई स्थान पे, तो इसमें 1 से गुना रहेगा। और ये दहाई स्थान पे है, तो दहाई स्थान पे है तो इसमें 3 गुना 10 से गुना रहेगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार है तो हजार में कितना से गुना रहेगा, इकाई सॉरी सैकड़ा है, सैकड़ा से में कितना से गुना रहेगा, तो 100 से गुना रहेगा, 2 गुना 100। तो अब 1 में कितना से गुना रहेगा, तो 1 गुना 1000 रहेगा कि नहीं रहेगा, आप लोग बताइए, रहेगा ऐसे कि नहीं रहेगा। तो ये देखिए इसको हम सजा कर कैसे लिख सकते हैं कि 1234 बराबर 4 गुना 1 प्लस 3 गुना 10 प्लस 2 गुना 100 प्लस 1 गुना 1000। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, इसको कंबाइंड तरीका से तोड़ करके। अब हम ये संख्या लिखा हुआ ABCD, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया, ये हम मिटा दे रहे हैं, ये समझ में आ गया ना। इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे, इसको तो D में कितना से गुना है, D में 1 से गुना है तो D गुना 1। C में कितना गुना से है, तो C गुना 10 इन है। अब इसमें B में कितना से गुना है, तो B में है B गुना 100। अच्छा A में कितना से गुना है, तो A गुना 1000 है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई में 1 से गुना, दहाई में 10 से गुना, सैकड़ा में 100 से गुना और हजार में 1000 से गुना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ABCD अपॉन में 9 बराबर में क्या लिख सकते हैं कि 1000 A प्लस 100B प्लस में 10C प्लस D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से क्या करते हैं कि ABCD एक को कॉमन ले लेते हैं। जैसे 1000 है, 100 है, तो एक को कॉमन ले लेंगे, एक को सब में से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से एक कॉमन लेंगे, A प्लस B प्लस C प्लस
डी। ठीक है, तो इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, तो इंटू में प्लस में बचेगा 999 ए, 999 ए प्लस 99 बी प्लस 9 सी, 9 सी और अपॉन में 9, अपॉन में क्या है 9 है ना, 9 देंगे। अभी देखिए कि अंकों का योग ये 9 है, 9 से कट जाएगा, नहीं पूरा 999 है तो 9 का मल्टीपल है ना, ये तो कट जाएगा, 9 से पूरा का पूरा ये कट जाएगा और ये अंकों का योग बच जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बच जाएगा। तो बच जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि चारों अंकों का योग जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो गए। अंकों का योग इसमें आया ना, अंकों का योग क्या निकला, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इससे ये साबित होता है कि 9 के विभाजता का नियम ये कहता है कि अंकों का योग 9 से कटेगी तो वो संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी और अन्यथा वो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 4589, क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी, और अगर 9 से विभाजित नहीं होगी तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो उसका रिमाइंडर आएगा या तो 9 से कम आएगा या 9 के बराबर आएगा, लेकिन 9 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम भागत नहीं देंगे, इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से चेक करेंगे। 5 4 9, 5 है, 5 है तो 5 4 9। देखिए अभी ना बताया कि अमीर आदमी अपना अमीर आदमी को छांट लेता है, तो 9 वाला आदमी है जो अपना 9 वाला को छांट लेगा, तो 5 4 9 हट जाएगा, ये 9 हट जाएगा, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 8, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो 8 आएगा। तो देख रहे हैं कि अगर हम 9 से संख्या से भागा दिए, 9 संख्या से भागा दिए तो रिमाइंडर कितना आएगा, 9 से कम आया, 9 से कम आया ना, और या 9 से ज्यादा नहीं आएगा, जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि जो संख्या से भागा दे उस संख्या से ज्यादा आ जाए, हो ही नहीं सकता है। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 8 है, तो 8 क्या है, 9 से कम है। तो ऐसा नहीं कि इसको हम भागा देंगे 8 को, मतलब 9 को 9 से भागा देंगे 4589 में, तो इसका रिमाइंडर अलग आएगा। देखिए हम दे देते हैं एक बार, 9 25 45 8 9 9 9 81, 9 में से एक जगह 8, तो देख रहे हैं ऐसे भी 8 आया और ऐसे भी 8 आया। दोनों तरीका से प्रूव कर दिए हम कि अंकों का योग कैसे कैसे आता है, कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, आप बोल दिए हो गया, ऐसा थोड़ी है। हम कुछ भी बोले, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको यहाँ पे जो लिख दिया ना यहाँ पे वो ही सत्य है, बस अलग कोई दुनिया में सत्य हो ही नहीं सकता है। देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या जैसे लिखा हुआ है, संख्या 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे उसके बारे में। जैसे 1331 लिखा हुआ है, मानते हैं कि 1331 लिखा हुआ है, तो जो सम स्थान, ध्यान से सुनिएगा, जो सम स्थान पे जो अंक है और जो विषम स्थान का जो अंक है उस संख्याओं का डिफरेंस 0 और 11 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए डिफरेंस सम स्थान के अंक का और विषम स्थान के अंक का, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वो संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको जोड़ेंगे सम स्थान पे अंक और विषम स्थान के 3 + 1 4 माइनस 3 + 1 4, अब 4 में से 4 घटाएंगे 0, इस संख्या का डिविजिबिलिटी रूल में 0 आ गया कि 0 आ कि नहीं, 0 आया तो ये संख्या भी 11 से कटेगा, 11 का मल्टीपल भी आता तो संख्या 11 से कट जाता। अब हम देखते हैं कि एक संख्या और लेते हैं 1 2 3 4 3 2 1, इस प्रकार से। तो सम स्थान का अंक और विषम स्थान का अंक जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 लिख लेंगे। उसके बाद विषम स्थान का 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 - 8 0, 0 आ गया तो इस संख्या 1 2 1 1 2 3 4 2 3 2 1 संख्या भी 11 से विभाजित होगी। यानी 11 से विभाजित होने का एक ये नियम है कि सम स्थान का अंक और विषम स्थान का अंक दोनों को जोड़िए और जोड़ करके जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस क्या आना चाहिए, तो 0 और 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर 0 और 11 का मल्टीपल आया तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, और डिफरेंस लेने के बाद क्या आएगा रिमाइंडर, 11 से या तो कम आएगा या 11 के बराबर आएगा, 11 से ज्यादा नहीं आ सकता है। ठीक है,
अब हम देखते हैं 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 का भी, 11 का भी और 13 का भी। 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा इसको, ये जो समझ गया वो समझिए कि डिविजिबिलिटी रूल का बादशाह बन गया। 7 और 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जैसे 3-3 अंक का पेयर बनाएंगे, पेयर पेयर मतलब समझते हैं, जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बनाने के बाद जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को अगर 7 से विभाजित होती है या 11 से विभाजित होती है या 13 से विभाजित होती है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 7, 11, 13 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम धीरे धीरे लिखते हैं। जैसे कि कोई संख्या है 1, 1, 1, 3, 3, 3, 2, 2, 2, तो इसका कह रहा है कि या तो 0 आना चाहिए या डिफरेंस लेने के, देखिए 3-3, पहले 3-3 अंक का पेयर बनाएंगे, जोड़ा, 3 अंक ये हो गया, 3 अंक ये हो गया और 3 अंक ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट पे, ये हो गया सेकंड पे और ये हो गया थर्ड पे। तो बताइए कि इसमें सम और विषम स्थानांक कौन है? तो ये है विषम स्थानांक, इनको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो 211, 222 में 111 जोड़ेंगे तो 333। एक और रहता, मान के मतलब एक और रहता तो उसको जोड़ते और इन दोनों को जोड़ते, इन दोनों को, इसके एक और रहता, बात का मतलब यहाँ पे नहीं रहता, अतः इसको जोड़ते, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा को जोड़ते और दूसरा और चौथा को जोड़ते, यहाँ पे फोर्थ नंबर वाला रहता, दूसरा और चौथा को जोड़ते और जोड़ने के बाद ये इसका डिफरेंस लेते। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से? ये पहले फर्स्ट का डिफरेंस, फर्स्ट को जोड़ेंगे, थर्ड को जोड़ेंगे और फिफ्थ को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा, यहाँ पे मानते हैं कि x आया, उसके बाद सेकेंड वाला को जोड़ेंगे और फोर्थ वाला को जोड़ेंगे, उसके बाद जो y आया। अब इन दोनों का जो बड़ा रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और छोटा रहेगा उसको नीचे लेंगे और उसको घटाएंगे। इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, और घटाने के बाद जो संख्या आएगा, मानते हैं x, y, z कुछ भी आएगा, उस संख्या को 7 से भागा देंगे, 11 से भागा देंगे और 13 से भागा देंगे। अगर वो संख्या डिफरेंस 7, 11 और 13 से कटेगा, 7, 11 मतलब तीनों से कट गया, तो वो पूरा का पूरा, ये तो इतना बड़ा का कुछ संख्या लिखा हो ना, 3, 3, 4, 3, 9, 3, 12, 3, 15 अंक का, वो संख्या भी 7 से कटेगी, 11 से कटेगी और 13 से भी कटेगी। ठीक है, और 0 भी अगर आ जाएगी तो संख्या 13 से कटेगी, यानी कि डिफरेंस 0 भी आ सकता है तो तीनों से कट जाएगा। डिफरेंस अगर 0 भी आ जाएगा तो 13 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा और 7 से कट जाएगा। इसका देखिए डिफरेंस कितना आता है, 333 में से 333 घटा देंगे तो इसका डिफरेंस 0 आया, तो 0 आ गया तो ये 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। अब अगर नहीं, आपको अगर पता नहीं चल रहा है कि कैसे मतलब भागा देने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये कट रहा है कि नहीं, तो आप कैलकुलेटर में भागा दे सकते हैं इस प्रकार से। एक और क्वेश्चन है कि बात का मतलब सर अब बताएं कि जैसे 3-3 अंक का जोड़ा बनाएंगे, बात का मतलब 3 अंक का जोड़ा नहीं बना तो क्या करेंगे सर? 4, 9, 8, 2 है, ये 4 अंक है सर, इसमें जोड़ा नहीं बन रहा तो हम कैसे जोड़ा बनाएंगे? तो क्या करेंगे ना कि इसमें 0 बैठा देंगे, इधर 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 0 बैठा देंगे, तो ये बना ना, 3 अंक का पेयर ये बना और 3 अंक का पेयर ये बना। 982 में से 4 घटा देंगे तो 978। तो क्या 978 11 से कटती है, 13 से कटती है कि 7 से कटती है? तो एक एक करके भागा दे के चेक करेंगे बाबू, उतना समय नहीं है। अब भागा दे के चेक कीजिएगा, जितना भागा देने के बाद, जैसे हम एगो के दे देते हैं 11 सत्ते, 11 8 88, 11 8 88, 88 में कितना जोड़े तो 7 2 9, 9 8, 11 8 88, 88 में 88 में 88, 88 में 10 जोड़ेंगे तो 98। तो इसको अगर हम 11 से भागा दें 978 को तो इसका रिमाइंडर आएगा 10। ठीक है, नहीं कटेगा तो रिमाइंडर 10 ही ना आएगा, या तो 11 से कम आएगा, 11 के बराबर आएगा, 11 से ज़्यादा थोड़ी आ सकता है, अभी ना हम बताएं। 13 से भागा दीजिएगा अपने से और 7 का भागा दीजिएगा अपने से, बहुत लेट हो रहा है। आज भर के लिए इतना ही, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोग को बढ़िया लगा हो तो। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। इससे आगे वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।